उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शंकराचार्य प्रयागराज में पहले मौजूद थे, उसके बाद कई तरीके की बातें उठी। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक एक तरफ 101 बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को कहने का अब अर्थ है उनका कि वो सम्मान कर रहे हैं बटुकों का, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। हमारे साथ शंकराचार्य जी मौजूद हैं, अभिमुक्तेश्वरन जी। जी, जिस तरीके से ये पूरा आज हमने देखा कि बटुक को 101 बुलाया डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने और कह रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं उनका, टीका चंदन और फूल अर्पित कर रहे हैं उनको। बिल्कुल एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो छोटे छोटे हमारे नौनिहाल हैं, बटुक हैं, छोटी अवस्था में आकर के अपने को संयम की परिपाटी में ढालते हुए वेद का सस्वर उच्चारण करने का प्रयास कर रहे हैं। परम पवित्र हैं। इन परम पवित्र बटुकों के मन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा भय बैठा दिया था। कांप रहे थे वो, तरह तरह का भय उनके मन में व्याप्त था। कम से कम जो उप मुख्यमंत्री हैं पाठक जी, कम से कम उन्होंने एक प्रयास तो किया कि बटुकों के मन से भय निकले। कितना जरूरी था मनोवैज्ञानिक रूप से। देखिए, बच्चों के मन में जो भय बैठ जाता है पूरे जीवन कभी कभी नहीं निकल पाता है। इसलिए इस मामले में उनकी पहल हमको अच्छी लगी। वो कह रहे हैं कि जो हुआ वहां पर, चाहे वो शिखा खींचने को लेकर हुआ है, वो ठीक नहीं हुआ है और वहां के जो उसमें शामिल थे वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो कुछ वो कह रहे हैं, विशेष करके शिखा से के संबंध में कह रहे हैं, तो बात तो सही है। ये जो शिखा है ये हमारा सनातन धर्म का ध्वज है। जैसे मंदिर जब कहीं बनता है तो मंदिर भगवान का शरीर माना जाता है और उसके ऊपर जो झंडा फहरा दिया जाता है वही शिखा होती है। उसी तरह से हमारे शरीर के ऊपर जो हमारी शिखा है ये सनातन धर्म का ध्वज है। इस ध्वज को अपमानित किया गया, लांछित किया गया, इसको उखाड़ने की चेष्टा की गई। इसका मतलब है कि सनातन धर्म को उखाड़ने की चेष्टा की गई। तो ये बहुत बड़ा अपराध किया गया। अब अगर उसका सम्मान करके अपने मनोभाव ये दिखा रहे हैं तो ठीक है। एक तरफ तो जब देखा गया कि सेशन में, बजट के सेशन में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो मर्यादित नहीं है उस तरीके की बातें कहते हैं, दूसरी तरफ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक आज सम्मान कर रहे हैं। ये गैप जो है इतने समय का अब जो हो रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ऐसा है कि डिप्टी सीएम देख रहे हैं सब कुछ कि बहुत गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, महापाप हो रहा है, लेकिन विवश हैं, कार्यवाही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं ईश्वरीय न्याय होगा, कभी ना कभी, आज नहीं तो कुछ वर्षों के बाद देख लेना बहुत गड़बड़ होगा। ये ईश्वरीय न्याय की बात है। आपके पास तो अधिकार होता तो आप आज न्याय कर देते, लेकिन आपके पास नहीं है। तो एक तो उनकी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दी और दूसरे फिर उन्होंने सोचा होगा कि जितना वश मेरा है उतना तो मैं कर दूं। तो उनका वश इतना था कि 101 लड़कों को बुला करके उनको तिलक चंदन करके सम्मान प्रदर्शित कर सकें अपने हृदय का, तो वो उन्होंने कर दिया। उतना ही उनके वश में है, ये बात सबको साफ हो गई। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आगामी 11 तारीख की भी कुछ बात कही है, क्या है वो चीजें जो आप कह रहे हैं? नहीं, हमने दो बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। एक तो ये कि 40 दिन का जो समय हमने योगी आदित्यनाथ जी को दिया था कि अपने आप को असली हिंदू साबित करके दिखाओ, 20 दिन उसके बीत गए। कल आज 21वां दिन था, तो 20 दिन की एक समीक्षा भी हमको प्रस्तुत करनी थी कि क्या आदित्यनाथ योगी अपने आप को हिंदू साबित करने की दिशा में कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पता चला कि कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये जो पिछला 10 दिन था, 10 दिन की समीक्षा हमने पहले बता दी थी। बाकी का जो 10 दिन और बीता है, इसमें केवल उन्होंने गोदान फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया। तो गोदान फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने से कोई रक्षा होगी? ये तो नहीं हो सकती है। वो तो एक अलग मामला है, मनोरंजन का मामला है। फिल्म वो तो मनोरंजन के लिए होती है।
तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक काम ये किया, और दूसरा ये किया कि डीएम जितने हैं जिलों के, हमने सुना है कि उनको आदेश किया कि जितने हमारे आश्रय स्थल बनाए गए हैं जरा उनको ध्यान करो, कहीं कोई पत्रकार, क्योंकि इस समय गौ माता की बात उठी है, कहीं हमारी जगह पे पहुंच ना जाए और कैमरा ना घुमा दे और वहाँ व्यवस्था ना दिख जाए। तो इसका निर्देश उन्होंने किया है ताकि ठीक ठाक कर दिया जाए, जहाँ गड्ढा हो वहाँ उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया जाए। तो ये ढकने की चेष्टा उन्होंने की। इसके अलावा क्या किया है, तो कोई ऐसा ठोस काम तो उनके द्वारा किया जाता दिखाई नहीं दिया। तो हमने कहा भाई 20 दिन हो चुके, अच्छा उनकी तरफ से तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ लोग जो अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं, हिंदू धर्म का धर्माचार्य, वो संत भी हैं, महंत भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, अखाड़ों के लोग भी हैं, सादे ड्रेस वाले पंडित विद्वान भी हैं, धर्माचार्य, हिंदू धर्माचार्य ऐसा कह करके बहुत सारे लोगों का अलग अलग विचार आया है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे दिखे हमको जो अपने आप को आदित्यनाथ के साथ खड़ा कर रहे हैं। तो हमने उनको आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से आमंत्रित किया है कि आपका सादर आमंत्रण है, आप अगर आदित्यनाथ जी के साथ अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं तो हमने 2 बातें कही हैं, उन पे विचार कर लीजिए। आपका जो हिंदू धर्मशास्त्र है वो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर विरक्त हो जाता है तो फिर वो धर्म की शपथ लेकर के धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के कोई धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक पद स्वीकार नहीं करता है, और वेतन तो बिल्कुल नहीं लेता है। वेतन भोगी जो है वो सन्यासी यति नहीं हो सकता हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि जिसका वेतन लेगा उसकी टहल बजानी पड़ेगी। तो जो सन्यासी होता है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। दूसरे, कोई गेरुआ कपड़ा पहने और गेरुआ पहन करके वो मांस का व्यापार करे, और वो भी इतना बड़ा कि पूरे भारत में सबसे बड़ा व्यापारी सिद्ध हो जाए। तो ये भी गेरुआ कपड़ा पहन करके होता नहीं है, और वो कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर। भारत देश में जितना मांस निर्यात हो रहा है उसका 43% से ज़्यादा उनके द्वारा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में गेरुआ कपड़ा पहन करके कोई मांस का व्यापारी कैसे हो सकता है? और व्यापार जो है वो बंधन नहीं होता है, व्यापार जो है ऐच्छिक प्रवृत्ति है। वो हम चाहते हैं तब करते हैं कि भाई हमको पैसा कमाना है तो व्यापार करते हैं। तो व्यापार बहुत तरह के किए जा सकते थे, उसमें भी मांस का ही व्यापार करना, उसी से रेवेन्यू कमाना। ऐसा काम जो कर रहा है वो गेरुआ पहन के अपने आप को योगी सन्यासी कहे, ये कहाँ तक आपके धर्मशास्त्र के अनुरूप है? तो जो लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि अगर आपके शास्त्र में, आपकी परंपरा में ऐसा कोई उदाहरण है, ऐसा कोई वाक्य है, तो आप हमको आके बताइए ताकि हम भी स्पष्ट हो जाएं। अगर नहीं है तो हम ये मानेंगे कि आप जानते थे कि ये गलत हो रहा है, फिर भी गलत व्यक्ति के साथ आप खड़े थे। महाराज जी, आज संघ प्रमुख मोहन भागवत भी लखनऊ में हैं, और आज के दिन ही इस तरीके से बटकों का सम्मान हुआ है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इतना समय लगा दिया, और तकरीबन 18 से 18 1 महीने ऊपर से हो गए। अब ऐसे में तो ब्रजेश पाठक को भी इस्तीफा देना चाहिए। आपको लगता है कि क्या ये किस तरीके की ये वहाँ की रणनीति है? नहीं, उसमें यह है कि इस्तीफा देना एक अलग बात है। इस्तीफा देने का मतलब है कि मैं असहमत हूँ इस बात से जो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी असहमति सभा में खड़े होकर बोल दे रहा है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, या अन्याय है, या अत्याचार है, या ठीक नहीं है, गलत है, तो उसका पाप उसके माथे से हट जाता है। तो देखिए, जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि गलत है, अन्याय है, पाप है, महापाप है, कम से कम उन्होंने बोल करके अपनी असहमति जाहिर कर दी। इसलिए अब वो इस्तीफा ना भी दें तब भी पाप उनसे दूर हो। योगी आदित्यनाथ इस बात को नहीं कह रहे हैं, वो तो लेसन बता रहे हैं कि इस तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं। बात यह है कि पापी और अपराधी कभी कभी माइंडसेट वाला होता है। वो अपराधी मानसिकता का ही होता है, पापी मानसिकता का ही होता है। तो उसको बताने पर भी अपना पाप, अपना दोष, अपना अपराध नहीं दिखाई देता है। महाराज जी, आपने कहीं ना कहीं इसी प्रकृति के हैं, अन्यथा इतने सारे लोगों ने इस बारे में बात कह दी, पूरा देश कह रहा है कि गलत हुआ, गलत हुआ, फिर भी अपने को गलत नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब है कि ये उसी मानसिकता के हैं, ये गलत को गलत मानते ही नहीं है। महाराज जी, एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उपयुक्त मुख्यमंत्री नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो आखिर कौन ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का उपयुक्त मुख्यमंत्री है? देखिए, बात यह है कि हमने किसी अदावत से, किसी निजी विद्वेष से ये नहीं कहा है। उनके द्वारा किए गए आचरणों का
अनुशीलन करके कहा है। तो जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सही नहीं है तो कह सकते हैं, और लोकतंत्र में तो ये सबको अधिकार है कि वो कह सके कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं हैं। तो हमने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया, कहा जो हमारी राय थी इस बारे में, और हमने जब जब कहा उसका कारण भी बताया कि इस कारण से मैं ये बात कह रहा हूँ, बिना कारण तो हमने नहीं कहा। अब आप कहते हैं कि अगर वो योग्य नहीं है तो कौन योग्य है, तो हमारा इस पर जवाब ये है कि ये धारणा बना लेना कि बस यही योग्य है, बाकी सारे, आप देखिए 25 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में, 25 करोड़, 25 करोड़ में एक हैं आदित्यनाथ, 24 करोड़ 99,99,099 एक लोग क्या अयोग्य ही हैं? केवल एक ही व्यक्ति योग्य है। ऐसा कह करके जो एक को छोड़ करके बाकी 25 करोड़ हैं उनका अपमान नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? इसलिए ये कहना कि एक ही योग्य है बाकी कोई, देखिए अभी उन्होंने सदन में भाषण दिया है, उसमें उन्होंने गुस्सा दिखाया है। गुस्सा दिखाना ये राजनीति का लक्षण नहीं है। गुस्सा दिखाना ये मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे समर्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत 3 भाषाओं का उसमें प्रयोग किया। अंग्रेजी में एग्जिट को वो क्या कह रहे हैं? एग्जिट गेट को एग्जिस्ट गेट कह रहे हैं। एग्जिस्ट गेट क्या, कौन सी भाषा होती है? मतलब अंग्रेजी नहीं आती है। जब संस्कृत का वाक्य बोलने लगे तो अयम आत्मा ब्रह्म, जो बहुत सरल वाक्य है, कोई ज्यादा मात्रा भी नहीं है, अयम आत्मा, वो कह रहे हैं अयात्मा ब्रह्म। माँ को खा जा रहे हैं, अयात्मा ब्रह्म। अयात्मा ब्रह्म क्या चीज होती है? तो माने आपको ना तो इंग्लिश आती है, ना तो संस्कृत आती है, और बीच में हिंदी है। अब उसमें कहो तो उसमें भी सब दिखा दें। ऐसी परिस्थिति वाला आप कैसे उसको योग्य कह रहे हो? जो व्यक्ति जगह जगह पर गड़बड़ियां करता है और केवल हनक दिखा करके, ताकत दिखा करके सब अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है, बुलडोजर चला करके अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है, वो योग्य कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, जिसके ऊपर कई बार टिप्पणियां कर दी कि इनका शासन सही नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, हाई कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार माथे पे चढ़ी हुई है। ऐसी टिप्पणियां जिस मुख्यमंत्री के बारे में आ चुकी हों, उसको आप लोग योग्य कह रहे हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है आपकी, हम तो नहीं समझ सकते हैं। दोनों डेप्यूटी सीएम आपकी बात एक तरीके से कर रहे हैं, उन बटुकों की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि आपको स्नान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। कोई भी एक आम अदना सा व्यक्ति भी होगा जो इन सब चीज़ों को नहीं समझता होगा, वो भी यही कहेगा कि भाई पहले तो ये सब करना नहीं चाहिए, आपने गलत किया, और अगर हो भी गया था तो तत्काल उसको बड़े बूढ़े आकर के जो भी श्रेष्ठ लोग हैं वो संभालते हैं। गड़बड़ी अगर किसी बच्चे से हो जाए, नासमझ से हो जाए, तो अगर पुलिस ने वहाँ पे गड़बड़ी कर दी थी तो क्या बड़े लोगों का कर्तव्य नहीं था कि वो आकर के इसको संभालते? संभालना तो दूर, और हनक दिखा रहे हैं कि बिल्कुल जो किया ठीक किया, और आगे भी और सिखा देंगे, हमको आता है कानून का पालन करना और करवाना। ये जो भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? एक बटुक को, उसकी चोटी उखाड़ करके आप किसी सिख की पगड़ी को उखाड़ने की शक्ति है आपको? किसी मुसलमान की दाढ़ी उखाड़ने की शक्ति है आपको? केवल इसलिए कि आप अपने आप को हिंदू कहते हो। अगर कोई मुसलमान होता मुख्यमंत्री और उसने ये अपनी पुलिस के माध्यम से, जो गृह मंत्री भी होता, सीधे पुलिस का इंचार्ज, अगर उसने ये प्रयाग के संगम पर चोटी पकड़ करके किसी बटुक को पिटवाया होता, जैसा कि दृश्य आया है, आप बताओ प्रदेश में क्या होता? अभी तक दंगे हो जाते, हजारों के बारे नारे हो जाते। केवल इसलिए कि आप अपने आप को हिंदू घोषित करते हो, इसलिए हिंदुओं का अपमान करने का आपको लाइसेंस है। ये जो परिभाषा गढ़ी जा रही है बिल्कुल गलत है। कोई अपने आप को हिंदू कहे, कोई अपने आप को चाहे जो कहे, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति की जो गरिमा है, महिमा है, उसका जो आत्मगौरव है, उसके ऊपर चोट करने का अधिकार नहीं है। शब्द एक मर्यादित और स्टैम्पीड यूज किया गया कि संभावना थी वहां पर, ऐसे शब्द यूज किए गए। और इससे पहले जब एक बार लाठीचार्ज हुआ तो ये भी जिक्र किया गया कि क्या विपक्ष जो बात कर रहा है आज उनकी, और आज इस तरीके। देखिए,
स्टेम्पेड शब्द का उपयोग आप करते हो कि वहां पर भगदड़ मच जाती। 4.5 करोड़ लोग वहां पर उपस्थित थे। आप बताओ 4.5 करोड़ लोग संगम पे खड़े हो सकते हैं? 4.5 करोड़ लोग वहां पे खड़े हो सकते हैं संगम पे? कोई आ जाओ, देश विदेश के जितने विद्वान हो, आ जाओ पत्रकार लोग तुम्हारे चैनल के जितने हो, बताओ हमको, समझाओ कि 4.5 करोड़ वहां पर कैसे खड़े थे। जिस समय हम स्नान करने के लिए वहां जा रहे थे, ये कहते हैं कि 4.5 करोड़ लोगों के जीवन का प्रश्न था। 4.5 करोड़ वहां कहां थे, खड़े हुए थे? तो आप सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। झूठ। केवल अगर कोई विदेश होता ना, इनको अभी तक पद से बाहर कर दिया जाता। वहां का राष्ट्रपति कहता, वहां का राज्यपाल कहता कि आप जो है शपथ लेकर के सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो। पूरे विश्व का आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाओगे, हिम्मत नहीं है आपकी। लेकिन अगर कोई विदेश का मीडिया होता तो जाने कितने उदाहरण निकाल देता कि सदन में खड़े होकर के झूठ बोलने वाले मंत्री, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं रहे अपने पद पर, सबको हट जाना पड़ा। ये व्यक्ति कहता है वहां पे खड़े होकर के कि 4.5 करोड़ लोग वहां पर थे, उनका जीवन संकट में हो गया। बताओ एक समय में 4.5 करोड़ लोग कब वहां पर खड़े हुए? 4.5 करोड़ टोटल है, और जिस समय हम गए उस समय 4.5 करोड़ कहां से हो सकते हैं? लेकिन वो कह रहा है और आप लोग मान ले रहे हो धड़ल्ले से। एक बहस नहीं हुई। आपके यहां एक से एक विद्वान, एक से एक एंकर हैं, कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? बात यह है कि आप बारीकी पे जा ही नहीं रहे हो। ये व्यक्ति झूठ बोलता है सदन में खड़ा होकर के, और फिर भी मुख्यमंत्री बना रहता है। इसी से हमारा लोकतंत्र पे विश्वास कमजोर होने लग जाता है। महाराज जी, आज का जो बटुक का इंसिडेंट, हम प्रतिवर्ष पिछले 40 वर्ष से वहां स्नान करने के लिए जाते हैं। जब से हम शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त हुए, उसके पहले समूह के साथ अपने शिविर में जितने हमारे लोग होते थे, 100 भी होते थे, 150 भी होते थे, 200 भी होते थे, हम सब लोग मिलकर के इकट्ठा होकर ही वहां स्नान करने के लिए जाते थे। 40 वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि वहां पर हजारों झुंड जाते हैं। आप पूरे दिन वहां खड़े हो जाइए तो देखेंगे कि जैसे एक गांव के लोग हैं, सब एक साथ आए हैं तो एक साथ ही तो जाएंगे। एक परिवार के, बड़ा परिवार का लोग हैं, सब इकट्ठा होकर जाते हैं। एक संस्था के लोग हैं, बाहर से आए हैं, दक्षिण भारत से आए हैं, पूरी बस बुक करके आए हैं, तो क्या वो अलग अलग जाएंगे? सब इकट्ठा होकर जाते हैं। ऐसे झुंड ही झुंड वहां पर जाते हैं। तो हम भी अपने शिविर के लोगों के साथ स्नान करने के लिए जाते रहे 40 वर्ष से, कभी कोई भगदड़ नहीं हुई। जब हम शंकराचार्य पर अभिषिक्त हुए, उसके बाद से 2 माघ मेला बीत गया। हम दोनों माघ मेला में पालकी में चढ़ करके गए, पुलिस ने हमारी व्यवस्था की, हमको आगे आगे होकर के ले गई, हमको स्नान कराया, वापस लाई, कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। एक कुंभ बीत गया, उस कुंभ में कोई अव्यवस्था हमारी तरफ से नहीं हुई। तो इसी माघ मेला में कैसे कह सकते हैं? अच्छा, हमारे जाने पर कोई अव्यवस्था हुई होती, उसके बाद कोई हस्तक्षेप करता, तब भी बात थी। जब हमको हस्तक्षेप किया गया, जब हमको कहा गया कि रुक जाओ और यहीं उतर जाओ, उस समय तक कौन सी अव्यवस्था हमारे कारण हुई थी? निकालो सीसीटीवी, निकालो गवाह, कोई अव्यवस्था नहीं। कोई अव्यवस्था जब नहीं हो रही है, सब कुछ बड़ी शांति से सब बीत रहा है, तो आपको कहते हैं, पूरे मीडिया में प्रचार किया गया कि साहब ये व्यक्ति 50 मीटर पैदल नहीं जा सका, गंगा जी 50 मीटर दूर थी। हम कह रहे थे कि तुमने यहां रोका है, हम तुम्हारे कहने से, तुम्हारे आदेश से हम नहीं उतरेंगे, हमारे सम्मान का प्रश्न है। वो देखो 5 मीटर दूर वो गाड़ी जहां खड़ी है, खाली जगह है, वहां तक हम जाएंगे, उसके बाद हम उतरेंगे। 5 मीटर हमको नहीं जाने दिया। आप हमको जिद्दी सिद्ध कर रहे हो। जिद किसकी थी? प्रशासन की जिद थी। वो कह रहे थे कि यहीं उतरो, मेरे आदेश के अनुसार यहीं उतर जाओ। हम कह रहे थे 5 मीटर जाऊंगा, उसके बाद उतरूंगा, उसके पहले आपके आदेश से नहीं उतरूंगा, मेरी भी मर्यादा है। तो ये 5 मीटर हमको नहीं जाने दिए, और उस जगह नहीं जाने दिए जहां से गाड़ियां लगातार आ रही थी, जा रही थी, जहां पर बिल्कुल खाली जगह थी, जहां पर पहले से 4 गाड़ियां आपके मीडिया की पार्क थी, जिनके ऊपर छतरी लगी हुई थी, जिससे पता चलता था कि ये मीडिया की गाड़ियां हैं। तो हमारी छवि को आप खराब कर रहे हो। आप कह रहे हो कि इनके कारण भगदड़ मच जाती। जब भगदड़ मची थी तो हम दुखी हुए थे, जनता की ओर से हमने वक्तव्य दिया था, मुख्यमंत्री की भी परवाह नहीं की थी, उनका गुस्सा की भी परवाह नहीं की थी। इसका मतलब हमारे मन में जनता के लिए कितना भाव होगा। और जो मुख्यमंत्री भगदड़ होने के बाद अफवाह है, ध्यान मत दो कह करके लोगों की लाश को छिपा रहा था, वो मुख्यमंत्री जनता के साथ हो गया।
और जो जनता के साथ खड़े रहने वाला उनका आचार्य है वो स्टैम्पेड मचाएगा, वो भगदड़ मचाएगा और 4.5 करोड़ लोगों की जान। अच्छा ये बताओ, पूरी दुनिया में निकालो आज तक डाटा, पूरी दुनिया में आज तक बहुत जगह पे भीड़ होती है, बहुत जगह पे भगदड़ मच चुकी है। 4.5 करोड़ लोग कहां मरे हैं भगदड़ से? निकाल के दिखा दो। 3.5 करोड़ कहां मरे हैं भगदड़ में? निकाल के दिखा दो। 2.5 करोड़ कहां मरे हैं? 1.5 करोड़ कहां मरे हैं? 50 लाख कहां मरे हैं? 25 लाख कहां मरे हैं? 10 लाख कहां मरे हैं? 2 लाख कहां मरे हैं? 1 लाख कहां मरे हैं? दिखा दो। नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है। भगदड़ में लाखों लोग कभी नहीं मरे हैं। और ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सदन में खड़ा होकर के कह रहा है कि 4.5 करोड़ लोगों को भगदड़ मचा के मार देना चाहते थे। हम 4.5 करोड़ के जीवन की रक्षा कर रहे थे। ये जीवन का रक्षा करने वाला व्यक्ति है। तो इतनी बड़ी झूठ सदन में खड़े होकर के एक मुख्यमंत्री बोल रहा है, और इस देश में कोई भी उसके इस चरित्र पर सवाल नहीं उठा रहा है, जिससे हमको इस देश के लोकतंत्र से अश्रद्धा होने लग गई है। यहाँ के राष्ट्रपति से, यहाँ के राज्यपाल से अश्रद्धा होने लगी है। इसका मतलब है कि कोई बुलडोजर लेकर के मुख्यमंत्री बैठ जाएगा और वो जो चाहेगा वही कानून हो जाएगा। अगर जो चाहेगा वही कानून हो जाएगा, फिर तो ये लोकतंत्र नहीं है, फिर तो कानून का शासन नहीं है, फिर तो संविधान का शासन नहीं है, फिर तो धर्मशास्त्र का शासन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे जी, आप बटुकों की बात हो रही है, एक काफी समय लगा, तो आपको लगता है क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है आज ब्रजेश पाठक के द्वारा, जिस तरीके से ये पूरा 101 बटुकों को बुलाया गया है, या सरकार जिस तरीके से बोलती आई थी? देखो, बात यह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए भी अगर ये किया गया है, अच्छा किया गया है। अपने स्वार्थ के लिए कि हमारे वोट न कट जाएं, इसके लिए भी अगर किया गया है तो भी अच्छा किया गया है। कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है, कुछ तो कुछ उसका स्वार्थ होता ही है, तो बिल्कुल निस्वार्थ होकर के करेगा, ऐसा तो कोई ऊंचा सन्यासी ही कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो राजनेता हैं, अगर किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसको अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कह सकते। जो बनारस में हैं और यहाँ पर आए हैं, क्या ऐसी कोई संभावना है आपकी मुलाकात की? बात यह है कि कोई भी हमारे यहाँ आता है, हमारा नियम है आगत का स्वागत। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। इसलिए आएंगे तो स्वागत है, ना आएंगे तो हम कौन से उनका चिंतन करते यहाँ बैठे हुए हैं कि अमुक आ जाए, अमुक आ जाए। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के आने जाने से हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो न्याय कर दो उससे फर्क पड़ता है। अन्याय करोगे उसके फर्क पड़ता है। कार्रवाई की बात वो भी कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, बात करना और कर पाना दोनों में अंतर है। इसका मतलब है कि दिखावटी दांत, जैसे हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग हैं, ऐसे इन बेचारों को उप मुख्यमंत्री बना करके पिछले 4 वर्षों से बैठाया गया है। ये एक काम नहीं कर पा रहे हैं। आप उनकी परिस्थिति तो देखिए, उनके मन में है कि गलत हुआ, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर सकते। मौर्य के मन में था कि गलत हुआ है, लेकिन उसका वक्तव्य आ गया कि मुझे कहा जाएगा तब मैं जा पाऊंगा, नहीं तो कैसे जाऊं। माने कोई इनका नेता अपनी इच्छा से किसी अन्याय अत्याचार की जगह पे जा करके हाथ भी नहीं रख सकता पीड़ितों के कंधे पर। आप समझिए, ये क्या मजबूरी है? ऐसा क्या लोकतंत्र होता है? क्या वजह लगती है? ये तानाशाही है। डरा के रखा गया है कि अगर तुमको मुख्यमंत्री पद पर रहना है तो बस बने रहो, करो मत कुछ, कोई अधिकार नहीं है। हमको तो ये जानकारी दी है उन्हीं के नेताओं ने कि ये अपने मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों से बात भी नहीं करते हैं। अगर उप मुख्यमंत्री को इनसे बात करना होगा तो इनके सचिवों से बात करनी पड़ेगी, वही पूछ के बता देंगे। डायरेक्ट बात बहुत मुश्किल है। इस परिस्थिति में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं दिखाने के लिए कि देखिए हम कितना बड़ा लोकतंत्र रखते हैं कि एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। लेकिन उन उप मुख्यमंत्रियों की हैसियत क्या है कि वो कह रहे हैं कि पाप हुआ है, महापाप हुआ है, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सनातन का अपमान की बात थी, बटुक के अपमान की बात थी, तो क्या आपको लगता है कि इस आज के बाद वो चीजें? बात यह है कि आपको चोट लग जाए, ठीक है, और हम आप ही के रूप रंग का एक पत्रकार खोज लें और उसको अस्पताल में भर्ती करके दवा करा दें, आपकी चोट ठीक हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि किसी पत्रकार की कोई मदद करेगा तो हम लोग इतना समझेंगे कि इसके मन में भावना थी।
तो ऐसे ही जिनको चोट मारी गई है उन बटुकों का तो नाम भी नहीं पता है उप मुख्यमंत्रियों को। ये उन्होंने केवल एक प्रतीक दिखाया है कि हमारे मन में भावना है, हम उसका भी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक पीड़ित हैं और जो अन्याय अत्याचार हुआ है, देखिए हमने ये कहा है कि आप अपने घर में रंगोली कब बनाते हैं? रंग बिरंगे पाउडर के वो ला करके आप रंगोली बनाते हैं, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन रंगोली बनाने के पहले घर में झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। तो आपने झाड़ू पोछा तो लगाया नहीं, कचरा तो जहाँ कहाँ तहाँ पड़ा है। आप रंगोली बना देंगे तो वो कैसी अच्छी लगेगी? विद्रूप लगेगी। तो ऐसे ही जो कचरा है, आप पूछेंगे कचरा क्या है, तो हम बता देते हैं। कचरा जो है, जिसने बटुकों का और सन्यासियों का और महिलाओं का और वृद्धों का अपमान किया, जिसने शंकराचार्य के छत्र और आसन और दंड का अपमान किया, वो कचरा है। और जिसके कहने से किया वो कचरा है। जब तक ये कचरा साफ नहीं होता है तब तक आपकी रंगोली जैसा आनंद तो नहीं दे पाएगी, विद्रूप लगेगी। शिवपाल और अखिलेश हैं वो आप कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बोल रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हुआ है इस तरीके से। अच्छा, हमने किसी भाजपा के नेता को मना किया है कि तुम हमारे पक्ष में मत बोलो? सुंदर सुंदर प्रश्न पूछते हो आप लोग। अखिलेश आपके पक्ष में बोल रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। अमुक बोल रहे हैं, बड़ा प्रश्न है। लेकिन हमने किसी को मना किया है? भाजपा वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उनको सन्यासी के अपमान पे दुख नहीं होता है? क्या उनको शंकराचार्य के अपमान पे दुख नहीं होता है? क्या शंकराचार्य स्नान नहीं करके, बिना स्नान के ही आकर के लौट गए, इससे उनको दुख नहीं होता है? वो क्या हिंदू धर्म में नहीं है? यही असलियत है कि अगर उनकी हम ठक्कर सुहाती बोलें, अगर उनके अनुसार हम सब कुछ करना शुरू करें, जी हाँ बिल्कुल जी, तो फिर वो हमारे दुख में दुखी और हमारे सुख में सुखी होंगे। लेकिन अगर हम सच बोलेंगे, शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, ठकुर सुहाती नहीं बोलेंगे, तो हमको दुख भी पड़ जाए तो उनको दुख नहीं होगा। ये उनका लगाव हिंदू धर्म से है, हिंदू धर्म से नहीं है। जो उनका हो जाए शागिर्द, उससे उनका लगाव है, ये साफ निकल गया। 11 तारीख को कूच करेंगे क्या आप लखनऊ? ऐसा है कि हमने पहले दिन ही घोषित कर दिया है कि 40 दिन तक हम प्रतीक्षा करेंगे। 41वें दिन असली हिंदू है कि नहीं ये व्यक्ति, तब तक परीक्षा हो जाएगी, घोषणा करेंगे। तो 11 तारीख को लखनऊ में घोषणा होगी। धन्यवाद बहुत बात करने के लिए। तो साफ तौर से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती साफ ये कह रहे हैं कि भले ही बटुकों का सम्मान किया गया है, लेकिन ये उनका एक कह सकते हैं कि दिखाने का है, जो कि सम्मान जो उनके डेप्यूटी सीएम है वो जरूर कर रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी ये आस्था है, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर बटुकों के साथ हुआ, शायद उनका नाम भी उनको नहीं पता है। अब ऐसे में ये ज़रूर है कि अभी भी जो धर्माचार्य हैं, अभी भी शंकराचार्य जो हैं, वो इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं है कि जो बटुकों का आज सम्मान किया गया, उसमें कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल हो सकेगा। वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।